पूछ रहा है सारा भारत आज कि किसको दिक्कत है वक्फ बिल से, किसको दिक्कत है अगर कुछ चंद मुट्ठी भर लोगों से वो 9 लाख एकड़ जमीन लेकर लाखों नहीं करोड़ों जरूरतमंद मुसलमान भाइयों बहनों को वो जमीन जिस पे उनका हक है, जिस पे उनका अधिकार है, उनको मिल जाएगा। पूछता है भारत, क्या वो लोग जिनको ये कुछ चुनिंदा पपटियर्स यानी वो ताकतवर एलिटिस्ट मुसलमान नेता जैसे होता है ना, कठपुतली की तरह नचा के ये आंदोलन करा रहे हैं, क्या उन भाइयों और बहनों को मालूम भी है कि इस वक्फ बिल से फायदा किसका होगा? आपका होगा। आपका यानी एक आम भारतीय हिंदुस्तानी मुसलमान भाई या बहन का। आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रहते हो, हरियाणा में, महाराष्ट्र में, बंगाल में, मिजोरम में या तमिलनाडु में, फायदा आपका होगा दर्शकों, क्योंकि आपको पता है आज तक इस वक्फ बिल के नाम पे, इस वक्फ बोर्ड के नाम पे, बिल नहीं बोर्ड के नाम पे अद्वितीय अस्मरणीय, जैसे कहते हैं ना कि अनअकाउंटेड फॉर वेल्थ, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, परिकल्पना से दूर, इतना धन दौलत, इतनी चल और अचल संपत्ति इकट्ठा कर ली गई है। और वो काम आम भारतीय मुसलमान भाई या बहन के नहीं, इन एलिटिस्ट, इन लोगों के आ रही है, जो अब वहां कोई मॉल खोल रहा है तो कोई होटल, कोई शॉपिंग आर्केड खोल रहा है तो कोई दुकानों का अंबार लगा रहा है। वो लीक इसलिए कि हमारे गरीब मुसलमान भाइयों बहनों को वहां घर मिलेगा, वहां स्कूल बनेगा, वहां शमशान बनेगी। पूछता हूं मैं और पूछता है भारत, बता दे आज वो नेताओं में से कोई भी आके कि कितने उन्होंने वक्फ की जमीन पे अस्पताल बनवाए, कितने वक्फ की जमीन पे स्कूल खोले, मदरसे खोले हैं। और पूछता है भारत, क्यों घबरा रहे हैं वो वक्फ बिल से? क्योंकि असलियत खुल जाएगी दर्शकों कि वक्फ की कितनी जमीनों पे अस्पताल खुले हैं या मॉले खुली हैं, वक्फ की जमीनों पे शमशान खुले हैं या शॉपिंग आर्केड्स खुले हैं, वक्फ की जमीनों को गरीबों को दान किया गया है या अमीरों के पेंट हाउसेस बने हैं। पूछता है भारत, खेल सिर्फ और सिर्फ जमीन का है। 9 लाख एकड़ जमीन का, 9 लाख एकड़ व्यूअर्स, इट्स ओवर एंड अबव। देखिए, वक्फ बोर्ड पे 2 डिबेट्स हैं, ये मेरा मानना है। एक, इट्स अ कल्चरल डिबेट, सामाजिक डिबेट है, हिंदू मुसलमान की डिबेट है। इस देश का बहुसंख्यक सनातनी बोल रहा है कि आपने मुसलमान भाइयों बहनों के साथ फेवरेटिज्म किया है, आपने मुसलमानों को स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज के तौर पे आपने वक्फ दे दिया, बहुसंख्यकों को क्यों नहीं दिया? किसी और धर्म में तो ऐसा बोर्ड नहीं जिसके पास इतनी शक्ति हो। ये एक रियलिटी है कि ये हिंदू मुस्लिम, ये है, इट्स अ फाइट। आप समझिए, ये वक्फ बिल पे ये हिंदू मुसलमान है, ये आमने सामने खड़े हैं। इस देश का बहुसंख्यक पूछ रहा है आज, मैंने कहा नंबर चलाने के लिए भी जरूरत नहीं है, पूछ रहा है कि क्यों आप स्पेशल इकोनॉमिक सपोर्ट देना चाहते हैं मुसलमानों को, और सिर्फ मुसलमानों को। एक डिबेट तो ये है। दूसरी डिबेट इज अ प्योर पॉलिटिकल डिबेट। नाउ कैन आई हैव द नंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा ऑन माय बोर्ड नाउ। एक है ये डिबेट, लोकसभा और राज्यसभा, ये गलत नंबर चला रहे हैं आप। प्लीज गेट मी द पाई ग्राफिक्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। दर्शकों, एक तरफ लोकसभा है, एक तरफ राज्यसभा है। कल व्हिप जारी हुई है लोकसभा की,
और परसों राज्यसभा की। यानी सिचुएशन साफ है कि लोकसभा में कल और राज्यसभा में परसों मोदी सरकार वक्फ बिल पास कराना चाहती है। इसके लिए इन दोनों के नंबर्स, और ये प्योर नंबर्स डिबेट है, प्योर पॉलिटिकल डिबेट है, प्योर राजनीतिक डिबेट है। इसके दो भाग है, मैंने समझाया, एक हिंदू मुसलमान और एक ये, दोनों पे बात होगी। लोकसभा के जरा नंबर्स देख लेते हैं ना। मूव टू ओनली लोकसभा। लोकसभा की कुल स्ट्रेंथ है 543, मिडिल नंबर है 272, यानी मेजॉरिटी इस बिल को पास कराने के लिए 272 चाहिए। एनडीए ऑन द फेस ऑफ इट, यानी मोटा मोटा भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी लेड बीजेपी गवर्नमेंट, एनडीए के पास 6 कम 300 है, 294 है। अगर आप इसका सब पार्ट कर दीजिए, इसका सब पार्ट करिए तो बीजेपी के पास 240 है। ये वाला ग्राफिक भी है, चला सकते हैं आप। बीजेपी के पास 240 है, तृणमूल ये टीडीपी के पास, तेलुगु देशम के पास 16 है, जेडीयू यानी चंद्रबाबू नायडू टीडीपी, जेडीयू यानी नीतीश कुमार के पास 12 है, शिवसेना एकनाथ शिंदे 7 है, एलजेपी चिराग पासवान 5 है, जेडीएस 2 है, आरएलडी 2 है, जनसेना 2 है, एनसीपी 1 है, एसकेएम 1 है, यूपीपीएल, एचएम, एजेपी, जेडपीएम, अपना दल 1 है। मोटा मोटा बीजेपी को तेलुगु देशम यानी चंद्रबाबू नायडू के 16, जेडीयू के 12 यानी नीतीश कुमार के 12 और लोक जनशक्ति पार्टी के 5 चाहिए। जेडीयू में अब नीतीश कुमार से बात नहीं चल रही है, ये आप जानते हैं। नीतीश कुमार जी की जो स्टेट है फिजिकल और मेंटल, उसके बारे में जितना कम बोला जाए उतना अच्छा है। पार्टी 2 लोग चला रहे हैं, लल्लन सिंह और संजय झा, और आज उन दोनों से गृह मंत्री अमित शाह ने बुला के बात की। गृह मंत्री अमित शाह ने कैटेगोरिकली बताया आपके पॉइंट ऑफ कंसर्न क्या है, आपको बिहार इलेक्शन जीतना है, आपको मुसलमान भाइयों बहनों का वोट चाहिए, तो उनको समझाइए कि ये वक्फ बोर्ड, ये जो वक्फ बोर्ड है ये उनकी जमीन खा रहा है और वक्फ बिल ये जमीन उनको देगा। उनको समझ आया और जेडीयू अब उनके साथ है। टीडीपी चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम के 16, चंद्रबाबू नायडू के 2 इश्यूज थे, एक कलेक्टर वाला पॉइंट कि कलेक्टर को शक्ति, और दूसरा गैर मुसलमान वक्फ के बोर्ड पे होना। समझाया गया उनको, राजनाथ सिंह जी से लंबी बात हुई, समझाया उनको, ही इज ऑल्सो ऑन बोर्ड। तो इन दोनों के साथ नाउ बैक ऑन द पाई चार्ट, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के पास 294 का नंबर है। दर्शकों, ये लोकसभा है, आप राज्यसभा चला रहे हैं, थोड़ा ज्यादा इतना फास्ट मत होइए शर्मा। बैक ऑन लोकसभा, आप गलत चला रहे हैं। आप 294 लोकसभा में, और लोकसभा में कल आने वाला है, अभी भी आप राज्यसभा चला रहे हैं। थैंक यू। 294 है आपके पास, 294 आपको लाने हैं और 294 आप ला सकते हैं अगर टीडीपी और जेडीयू आपके साथ है। इंडिया अलायंस के नंबर्स अगर आप देखें तो लोकसभा में कांग्रेस के पास 99 है, समाजवादी पार्टी के पास 37 है, ममता दीदी की टीएमसी के पास 29 है, डीएमके स्टालिन के पास 22 है, शिवसेना उद्धव ठाकरे के पास 9 है, एनसीपी शरद पवार के पास 8 है, सीपीआईएम 4, लालू जी 4, आम आदमी पार्टी 3, शिबू सोरेन वाली जेएमएम 3, आईयूएमएल 3, सीपीआई 2, सीपीआईएमएल 2, एनसी 2, वीसीके 2, केसी 1 एंड अदर्स 5। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। लोकसभा में अगर बीजेपी के पास टीडीपी और जेडीयू है तो गेम ऑन है, गेम इज ऑन। समझ रहे हैं आप? लोकसभा में कोई शक्ति इस समय अगर जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू ये दोनों नरेंद्र मोदी के सरकार हैं तो वक्फ कल शाम को, इस समय नहीं, थोड़ा लेट, 9:30 बजे तक पास हो जाएगा लोकसभा से, और परसों व्हिप जारी कर दी गई है, व्हिप जारी कर दी गई है राज्यसभा में। तो अब बात कर लेते हैं राज्यसभा की नंबर, क्योंकि सारा खेल राज्यसभा का है। लोकसभा में बहुत स्मूथली पास हो जाएगा जैसे मैंने आपको समझाया। अब राज्यसभा चलाओ, राज्यसभा का पाई चार्ट। राज्यसभा इंटरेस्टिंग है। राज्यसभा का टोटल है 245, कुल संख्या 245। एनडीए के पास 124 है। इन 124 में बीजेपी के 98 हैं, जेडीयू के 4 हैं, तेलुगु देशम के 2 हैं, एनसीपी के 3 हैं, बाकी सबके एक जिसमें आरपीआई, आरएलएम, असम गण परिषद, एनपीपी,
पीएमके, यूपीपीएल, एनसीपी और नॉमिनेटेड 6, बीजेपी के 98, विपक्ष के। ये इंटरेस्टिंग है, मेरे को दोनों चलाओ। एक तरफ मेरे को एनडीए इन राज्यसभा दो, एक तरफ मेरे को ऑपोजिशन इन राज्यसभा दो चलाओ। विपक्ष जो राज्यसभा में है और खेल यहीं पे आके अटकता है। 87 है इंडिया अलायंस के पास या फिर यूपीए के पास। इंडिया अलायंस के पास 87 है, उसमें कांग्रेस के पास 23 है, तृणमूल कांग्रेस के पास 13 है, डीएमके के पास 10 है, आम आदमी पार्टी के पास 10 है, समाजवादी पार्टी के पास 4 है, लालू जी के पास 5 है, सीपीआईएम के पास 4 है, जेएमएम के पास 3 है और बाकियों के पास 2 है। इसमें खेल सिर्फ 2 लोगों के पास है। आप बात मेरी समझिए। और इसके अंदर राज्यसभा के अंदर अदर्स भी हैं, यानी यहां पे खेल है अदर्स, जो अन्य, आपको ये एक ही में बना दिया है शुभम ने जो गलती की है। अन्य, जो अन्य 34 है, आप गलत चला रहे, वापस जाइए पहले वाले में। जो अन्य 34 है, उस अन्य 34 में 2 बड़े प्लेयर्स हैं, वाईएसआरसीपी यानी जगन मोहन रेड्डी जिनके पास 7 है, और दूसरी तरफ बीजेडी यानी बीजू जनता दल जिनके पास 7 है, उड़ीसा वाली, पटनायक साहब वाली। वाईएसआरसीपी 7, बीजेडी 7, और गेम यहीं पे आता है। अगर ये व्हाट इफ वाला सिनेरियो है, अगर क्या 3 सिनेरियो बनते हैं दर्शकों, और मैं बहुत क्लियरली आपको बता रहा हूं, 3 सिनेरियो बनते हैं। अगर ये बिल राज्यसभा में पास कराना है, अगर वक्फ बिल को राज्यसभा से पास कराना है, तो या तो चारों, यानी बीजेपी की तरफ से जेडीयू और तेलुगु देशम यानी नीतीश और चंद्रबाबू नायडू, और वहां पे बीजेडी यानी पटनायक साहब वाली और वाईएसआरसीपी जगन मोहन रेड्डी, 2 पार्टीज हैं। आप इससे निकलिए और लोकसभा राज्यसभा दोनों चलाइए। डायरेक्टर साहब प्लीज चलाइए दोनों। राज्यसभा में 2 पार्टी इधर हैं, 2 पार्टी उधर हैं। बीजेपी के सपोर्ट में है टीडीपी और जेडीयू, बीजेपी के खिलाफ है वाईएसआरसीपी और बीजेडी। खिलाफ मानिए आप या साथ मानिए आप, समझ रहे हैं आप? क्योंकि राज्यसभा में वाईएसआरसीपी भी और बीजेडी भी ना एनडीए के साथ है और ना ही इंडिया अलायंस के साथ है, ये अदर्स हैं। हालांकि जेडीयू यानी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी ये एनडीए के साथ है। यहां पे अब सिचुएशन आता है, पहला सिनेरियो, कि ये चारों पार्टी यानी बीजेपी के साथ वाली नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, विपक्ष वाली वाईएसआरसीपी और बीजेडी बीजू जनता दल, चारों वॉकआउट कर जाएं। चारों वॉकआउट कर जाएंगे तो पास हो जाएगा। कैसे पास कर जाएंगे? टीडीपी और जेडीयू 6, वाईएसआरसीपी बीजेडी 14। इससे क्या होगा? मेजॉरिटी 113 पे आ जाएगी, मेजॉरिटी नंबर नीचे गिर जाएगा, मेजॉरिटी 113 पे आ जाएगी और भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए ये वक्फ बिल को पास करा ले जाएगी। आप समझिए, बहुत बारीकी, सिर्फ 2 नंबर, सिर्फ 2 सांसदों का खेल है, 2 सांसदों का खेल। तो कितनी कॉन्फिडेंट होंगे अमित शाह? क्लैरिटी से बात करते हैं। बीजेपी की ये सारी स्ट्रेटेजी गृह मंत्री अमित शाह बनाते हैं और कोई बनाता नहीं है। अमित शाह कितने कॉन्फिडेंट होंगे? क्योंकि राज्यसभा में सिर्फ 2 नंबर खेल बना या बिगाड़ सकते हैं, 2 नंबर मात्र। और इसीलिए कहा जा रहा है वाईएसआरसीपी और बीजेडी या तो चारों वॉकआउट कर जाए, इधर से नीतीश और चंद्रबाबू नायडू और इधर से वाईएसआरसीपी और बीजेडी या तो वॉकआउट कर जाए। अगर वॉकआउट कर जाते हैं तो पास हो जाएगा। पर अगर कहीं टीडीपी और जेडीयू यानी चंद्रबाबू और जेडीयू ने, नीतीश कुमार की पार्टी ने एब्सटेन कर दिया, तो जेडीयू के 4 हैं, टीडीपी के 2 हैं, बिल गिर सकता है राज्यसभा। दूसरा व्हाट इफ, अगर टीडीपी या जेडीयू वॉकआउट कर जाएं, एब्सटेन नहीं करें, वॉकआउट कर जाएं, अगर ये दोनों वॉकआउट भी कर जाते हैं तो भी गिर जाएगा, क्योंकि नंबर नहीं गिरेगा। उधर भी है, वॉकआउट चारों को करना पड़ेगा। अगर राज्यसभा में होता है तो बीजेडी और वाईएसआरसीपी, पटनायक साहब की पार्टी और जगन मोहन की पार्टी को भी वॉकआउट करना पड़ेगा, तभी राज्यसभा में यह पास होगा। इट्स अ नंबर्स गेम। बात समझिए, कितना बारीकी खेल है राज्यसभा में और कितनी कॉन्फिडेंट होगी भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह कितने कॉन्फिडेंट होंगे इसको लेके कि दे आर सेइंग ओके, लोकसभा में कल लाओ, लोकसभा में स्मूथ है, लोकसभा में दिक्कत नहीं है। राज्यसभा में बहुत बारीकी होगी, 2 ही नंबर का
राइट या लेफ्ट है, सिर्फ 2 ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राइट और लेफ्ट में फर्क है। और यहां पे बीजेडी और वाईएसआरसीपी आर द मेजर फैक्टर्स। या तो वो एआईएडीएमके को कर लें। अब भाई राजनीति में तो कुछ भी हो सकता है। जब अमित शाह महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार को एक साथ लाके सरकार बना सकते हैं, तो अमित शाह कुछ भी कर सकते हैं। एंड द कॉन्फिडेंस विद विच, जिस दृढ़ता से भारतीय जनता पार्टी ये वक्फ को लेके ला रही है, लगता है नंबर्स आर ऑल सॉर्टेड। लेकिन तब भी मैंने आपको बारीकी एनालिसिस करके ये बता दिया है कि कैसे लोकसभा और राज्यसभा में बहुत स्मूथली, लोकसभा में तो बिल्कुल स्मूथली, राज्यसभा में भी वो आराम से इस वक्फ बिल को निकाल सकते हैं। ये तो बात हो गई नंबर्स गेम की। अब बात हो जाए जरा कल्चरल डिबेट की। हिंदू मुसलमान वाली ये कल्चरल डिबेट है वक्फ बिल को। मुसलमान भाइयों से या फिर मुसलमान नेताओं से या फिर मुसलमान के जो सपोर्टर्स हैं, जैसे समाजवादी पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है, जो ओपनली कहते हैं कि हाँ, चाहे नाम बदल दे, एमवाई की जगह पीडीए कर दे, कुछ भी कहते हैं, जो कहते हैं कि हाँ हम करें, तो वो अब बताएं कि खराब कैसे है।